मदीना मुनव्वरा के 7 कुएं थे जिनमें पानी बड़ा अच्छा था। एक कुएं जिसे बि'r रोमा कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम तक पानी उसका पहुंचाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमल माँ एजाज़ दिया कि इसका पानी बहुत शीरीं है, मीठा है, प्यारा है, अच्छा है, खुशगवार है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे। हुज़ूर पाक ने साथ ये ऐलान फरमाया कि कौन है वो खुशकिस्मत जो इस कुएं को लेकर हमें देगा, यानी इस्लाम को। हज़रत उस्मान उठे, पता किया ये फ़लाँ बाग में है। कुआं निगरानी किसकी, मालिक कौन का? जी एक यहूदी है। हुज़ूर पाक से जन्नत का वादा और टिकट और ऑफ़र तो ले चुके थे। उस यहूदी से साज़बाज़ करके बात तय की, साज़बाज़ से मामलात तय किए। उस यहूदी ने कहा कि मैं पूरा कुआं नहीं बेचता, आधा बेचता हूँ। कि जी आधे का मतलब? कि जो तू मुझसे ले रहा है ना कि पानी बहुत अच्छा है, तू बेचेगा ना पानी? वो ये समझ रहा था उस्मान ने पानी बेचना है, आगे कारोबार कर रहा है। हज़रत उस्मान ने कह दिया जी हाँ। क्यों? अल्लाह को बेचना है ना। मैं आयत पढ़ चुका हूँ ना कि मोमिन की जान और माल अल्लाह ख़रीद चुका है। कि जी हाँ। फिर का एक दिन तू बेचना और एक दिन पानी मैं बेचूँगा, लिहाजा आधा आधा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गोया यूँ ही समझा ना कि ठीक है, इससे यही तय कर ले, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी। ले जी आधा पैसा ले, आधा आधा कुआं ख़रीद लिया और आकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहा कि या रसूलल्लाह ये मैं उससे मुआहदा गोया स्टैम्प पेपर करके आ गया हूँ, आधा कुआं हमारा है। अब अगर इतवार को हम पानी निकालेंगे तो पीर को वो निकालेगा और मंगल को हम लेंगे तो बुध को वो रखेगा। आप अलैहिस्सलाम से मशवरा हुआ और रिसालत इमाम ने खड़े होकर ऐलान फरमाया, मुसलमानों फ़लाँ दिन हमारी बारी वाला होगा और सब बंदों पे, चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, पानी फ़ी सबीलिल्लाह मुफ्त ले जाना। कारोबार का बट्ठा बैठ गया है यहूदी का। अगले दिन उससे लेने कोई न जाए, उसकी फैमिली वाले भी पहले दिन आकर पानी ले जाए, दूसरे दिन उसको दिखा दिखा कर पिए। तेरे को तो ऐसी नहीं लेना, एक दिन बाद और ही साड़ी मुफ्त बारी आ जानी है, दस उन की होना। अब तो वो परेशान, मरता क्या न करता। मैंने कहा ना छुरी तले आएगी बकरे की माँ, वो आ गई। अब वो खुद हज़रत उस्मान को ढूंढता फिर रहा और हज़रत उस्मान इधर उधर। आखिर आ गया, जी गाल करनी है, दसो केड़ी भाई आपसे बात है जी, बताओ। आधा और भी ले लो। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान ने फरमाया ठीक है, अब एक शर्त है, मैं आधा और लेता हूँ। कहा जी वो क्या है? का पूरा बाग भी हमें बेच दे ताकि तेरे कदम भी इधर ना आ सके। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पसंद था ना वो कुआं, तो हज़रत उस्मान की ख्वाहिश थी कि आका खुद तशरीफ़ लाए, ये यहाँ से दफ़ा हो ना तो मैं इस जगह को मुसलमानों पे वक्फ करूँ। उसने कहा ठीक है। अब उसने सोचा जब कुआं ही बेचना है तो मैं बाग लेके की करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, कुआं भी बेच दिया, बाग भी बेच दिया। कुर्बान हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ज़ात अक़दस पर, वो फरमाते हैं बै बिशर्त जायज़ है। बै बिशर्त का उसूल क्या है कि कोई बंदा तुम्हें खुद ऑफ़र करे ना कि यार ये हर सूरत ले लो चीज़, तो तुम कोई जायज़ शर्त, नाजायज़ नहीं, जायज़ शर्त लगाना चाहो कि भाई साथ ये ज़मीन भी बेच दे, तो ये जायज़ है। दलील हज़रत उस्मान का अमल है, रसूलुल्लाह की तस्दीक है। इमाम साहब रहमतुल्लाह के फ़िक़ह के असावील में एक उसूल है, ले लिया और वो मुसलमानों पे वक्फ हो गया। इसे कहते हैं अल्लाह ने माल दिया और उस्मान ने अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर दिया। भाई हम आज दुनिया में बैठे हैं तो हमें भी अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने औकात से अल्लाह को यूँ राज़ी कर लेना चाहिए। अगर हम में ये है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें।